मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। एक बिल्ली विदेश गई। लंदन में, और विदेश से लौटकर वापस आई तो बाकी बिल्लियों ने पूछा कि तुमने विदेश में क्या क्या देखा? क्या लंदन की रानी को देखा? उसके सिंहासन को देखा? वो जो कोहिनूर का हीरा है वो देखा? क्या क्या देखा हमको बताओ, और वो कैसा था वो भी बताओ। तो उस बिल्ली ने कहा कि हाँ, मैंने रानी को तो देखा, पर मुझे याद नहीं वो कैसी थी। उसके ताज को देखा, तख्त को देखा, उसके सिंहासन को देखा, उस कोहिनूर हीरे को भी देखा, पर मुझे ये कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब मैं देख रही थी तो जो रानी वहां बैठी थी उसका जो सिंहासन था
उस सिंहासन के वहां पर मुझे एक चूहा दिखा, और जैसे ही मैंने चूहे को देखा मैं सब कुछ भूल गई। एकदम लाड टपकने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, चूहा कैसा था वो मैं बता सकती हूँ। वो राजमहल कैसा था मुझे कुछ याद नहीं। भक्ति मार्ग में और एक गायन है, गिद्ध पक्षी जो होता है वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, बहुत ऊंची, पर उसका ध्यान सारा जो मांस का टुकड़ा होता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसी की तरफ होता है। आत्मा कितनी भी ऊंचाई में उड़े, परंतु जब तक देह की आसक्ति और देह का लगाव और देह का आकर्षण और इंद्रियों का रस उसे मिथ्या नहीं लगता, व्यर्थ नहीं लगता, निस्सार नहीं लगता, तब तक उसकी वो यात्रा सफल नहीं हो पाती। वो बिल्ली भले ही इंग्लैंड चली गई, लेबल लग गया लंदन रिटर्न, परंतु वहां जाकर भी उसने क्या देखा? उसने चूहे को ही देखा। सारा ध्यान चूहे की ही तरफ था। चूहे का वो वर्णन कर सकती है, रानी का नहीं। वहां पहुंचकर भी उसने वही देखा जहां उसका स्वभाव था। इस मूल स्वभाव को समझना है। ब्राह्मणों की यदि अवस्था हम पूछे तो ये यदि आत्मा है तो उसके ऊपर की जो लेयर है मोटी सी, उसमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा समाई हुई है। परंतु इस निरंतर ज्ञान के चिंतन में और योग के अभ्यास और योग की भट्टियों के पीछे, धारणाओं के पीछे और सेवाओं के विस्तार के पीछे आत्मा का एक अतृप्त मूल स्वभाव भी है। इसके भीतर वो है इंद्रिय सुख की प्यास, भोग की प्यास, इस देह की वासनाएं। क्योंकि ज्ञान में आते ही वो कहीं ना कहीं दब गई। और इसके भी नीचे वो आत्मा का मूल स्वभाव है जो कि संपूर्ण निर्विकार है। ये यात्रा है इस निर्विकार से विकार की तरफ, और इस विकार से फिर निर्विकार की तरफ। ऊपर ऊपर विकार निकल गए हैं तो एक रीति से यह भी निर्विकारिता की ही अवस्था है। पर जिसे हम अब निर्विकार समझ रहे हैं, उस निर्विकार के पीछे नीचे कुछ कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा है? दर्द। आगे आगे आ जाए। कुछ इच्छाएं, कुछ तृष्णाएं, कुछ मूल संस्कार, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कुछ तो है जो छिपा है। या अगर ये ना हो
तो अहंकार, मैंने जाना, मैंने पाया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसके नीचे ये छिपा है और काम इस सबकॉन्शियस माइंड पर करना है, विकारों को भीतर से हटाना। ऊपर ऊपर से सब सफाई हो गई है, बट डीप दाग है। जो उस दिन भी कहा था, बेडशीट है, उस पर दाग लगा है। एक वो अवस्था है कि दाग लगा, एक तो वो अवस्था है कि लगने ही ना देना, दूसरी अवस्था है दाग लगा और तुरंत धो दिया, तीसरी अवस्था है दाग लगा और धोया नहीं, तो वो दाग कहाँ चला गया? गद्दे में, मैट्रेस में। अच्छा चलो, गद्दे में गया तो गद्दे को ठीक कर दिया, धो दिया, ड्राई क्लीन। और एक है कि गद्दे में दाग है और वो वहां लंबा समय रहा, तो अब कैसे हटाओगे? ये मुश्किल काम है। तो वो जो गद्दा है वो अवचेतन मन है, वो बहुत गहरा है। ऊपर ऊपर की भट्टियां कर कर, ऊपर ऊपर के भाषण सुनकर, कराकर, कोर्स सुनकर, कोर्स कराकर, मुरली पढ़कर, मुरली पढ़ाकर, मुरली कंठ कर कर, एग्जाम देकर या एग्जाम का पेपर बनाकर, ये सब नहीं निकलने वाला। ये बहुत गहरा है। सार्वजनिक भट्टियों में ये नहीं निकलेगा। इसके लिए आवश्यक है व्यक्तिगत भट्टी, जनरल नहीं, इंडिविजुअल, अकेले की। सार्वजनिक शिविर में नहीं, स्वशिविर, अकेले का। ये मन का बहुत गहरा ऑपरेशन है, माइंड का। चीरा मारना है। जो ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक है दिखने में, परंतु भीतर दर्द है, कोई दुख है, कोई ईर्ष्या है, कोई वासना है, कोई इच्छा है, कोई तृष्णा है, कोई लालसा है। अगर ये नहीं भी है तो स्मृतियां है, पास्ट इंटेलिजेंस की, पूर्व में भोगे हुए भोग की। या फिर खालीपन है, वैक्यूम है, रिक्तता है, बेचैनी है। और बेचैनी का कारण क्या है वो पता नहीं, परंतु इसको जानना, इसको समझना कि ये काम करना है। ऊपर ऊपर ही खुश नहीं होते रहना है। सब ठीक चल रहा है, सेंटर है, स्टूडेंट है, क्लास है, मुरली है, रिट्रीट सेंटर है, प्रोग्राम्स है, भट्टिया है, मधुबन है, बाबा मिलन है, आत्माओं को ला रहे हैं, आत्माएं अनुभव कर रही है, परंतु काम हमें अपने ऊपर यहाँ भीतर करना है। इसलिए ये जो दूसरी मुरली है उसमें बाबा ने कहा सेवाओं के दो रूप, एक स्व की और एक विश्व की। और जो स्व की सेवा है उसके लिए क्या करो? स्व की सेवा के लिए क्या करो? स्व के लिए क्या करो? इसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग भट्टी के साधन और धारणा की भट्टी चाहिए। भट्टियां कई प्रकार की है। ज्ञान की भट्टी, जिसमें क्लासेस सुनना, सुनाना, चिंतन करना, मनन करना, लिखना, एग्जाम देना, एग्जाम पेपर सेट करना, अच्छे मार्क्स लेना,
ज्ञान की चर्चा करना, डिस्कशन करना, पिक्चर्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, सब ज्ञान की भट्टी है। ज्ञान का विस्तार करना, किताबें लिखना, आर्टिकल्स लिखना, भाषण देना, ये सब क्या है? ज्ञान भट्टियाँ। वो हम ज़्यादा करते हैं। भाषण, भाषण भी 7 प्रकार के भाषण है ब्रह्मा कुमारीज में। इस यज्ञ में 7 प्रकार के भाषण है। पहला भाषण अनुभव, व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है। बाबा मिलन का अनुभव, जीवन का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, मदद का अनुभव, सहयोग का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, वो एक भाषण है। और सभी भाषणों में ये सबसे पावरफुल है। परंतु अगर व्यक्ति यही यही सुनाते रहे तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा ये अनुभव, ये तो हमको पता है, ये तो सुन चुके। पर यदि एक व्यक्ति वही सुनाते रहे और एक ही ऑडियंस को, तो सुनना बंद कर देंगे। ये एक प्रकार का भाषण। दूसरा भाषण मुरली रिविजन। कोई अव्यक्त वाणी है और उसको कोई रिवाइज करा रहा है, वर्ड टू वर्ड, चिंतन सहित उसका विस्तार कर रहा है, बहुत गहराई में जा रहा है, उसके एक एक पॉइंट को वहां से निकाल रहा है, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बिना देखे, कंठ की हुई है। परंतु तोता रटन नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर जोड़कर, समझकर, आसान कर कर, ताकि सुनने वाले को सहज हो जाए। वो है सेकंड टाइप ऑफ स्पीच। थर्ड टाइप ऑफ स्पीच, किसी टॉपिक पर भाषण। सहनशीलता, दिव्य गुण, कोई एक टॉपिक। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक में वही बोलना है जो टॉपिक है, टॉपिक के साथ न्याय करना चाहिए। नहीं तो टॉपिक एक होता है पर बोलते वही है जो बोलना है। टॉपिक के साथ अन्याय है। टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, उसमें व्यक्ति अपना अनुभव ही सुना रहा है। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीच। तो वाह वाह तो करेंगे लोग, परंतु टॉपिक के साथ अन्याय किया है। स्टिक टू द टॉपिक। जो टॉपिक दिया है, टाइम मैनेजमेंट, तो सारा क्लास टाइम मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। कहीं बुलाया है, कोई टॉपिक दिया है, विशेष टॉपिक दिया है, इस टॉपिक पर तुमको बोलना है, उतना ही उसी टॉपिक से संबंधित, इधर उधर का कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ, इधर उधर का जो आएगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो है थर्ड टाइप ऑफ स्पीच। फोर्थ टाइप जनरल स्पीच, कोई टॉपिक नहीं है उसमें, किसी ने कहा थोड़ा बोलो, तो कुछ भी, कभी ज्ञान, कभी योग, कभी कुछ, किधर का भी कुछ भी। सुनने वाले को पूछो क्या था, सभी अच्छा था, क्या था वो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक कुछ नहीं था, जनरल था सब कुछ। अगले प्रकार की क्लास है धारणा युक्त क्लास। ये भी बहुत पावरफुल क्लास होती है। जो दादियों की कुछ कुछ क्लासेस है, जो क्लोज्ड वॉल्स, बंद दरवाजों में जो की गई, जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, बस जिन्होंने सुनी उनको पता है। एक तो वो जनरल होती है, सारी पब्लिक बैठी है, ऊपर ऊपर से हाथ फेर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उससे थोड़ी गहरी ये वाली है, जो छोटा सा ग्रुप है, क्लोज्ड ग्रुप, पर फिर भी ये पब्लिक हो रही है, इसलिए इसमें वो गहराई नहीं है। और कुछ कुछ वो होती है जो एकदम बंद,
उसमें आर पार चर्चा होती है और बहुत गहराई होती है। जैसे टीचर्स बहने बैठी है, ऐसी कुछ कुछ क्लासेस दादियों ने जिनकी ली है। हम लोग जब बटिया कराने पहले सेंटरों पे हम खुद गए थे, तो कई बार केवल बहनों की भट्टी रहती थी, टीचर्स। उसमें हमने देखा कई बार जो बड़ी बहनें होती है, बड़ी बहन जी कहती थी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया जाता, क्योंकि वेरी वेरी डीप, या जो कोर ग्रुप है, अनन्य, बहुत पुराने, उनके सामने जो की जाती है, कराई जाती है, एक छोटे से ग्रुप में, इनर सर्कल में, और जिसमें बहुत डीप डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं जो यहाँ होता है, ये बहुत उथला उथला है। जितनी बड़ी पब्लिक उतना वो ऊपर ऊपर का डिस्कशन, जितनी कम 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 कोर ग्रुप उतना वो गहरा, क्योंकि वो गहराई जनरल पब्लिक नहीं समझ सकती। अभी अभी आए हैं, अभी अभी 10-12 साल हुए हैं, ये ज्ञान को तो समझने के लिए तो कम से कम 10 साल लगते हैं, वो 7 डेज का कोर्स। उसके बाद तो आगे की यात्रा चालू होती है। इट टेक्स टाइम। ये सब समझने के लिए, इस यज्ञ को समझने के लिए 10-15 साल लगते हैं। ये है क्या, ये चालू क्या है? एक तरफ ज्ञान और एक तरफ प्रैक्टिकल जीवन, इसके बीच में जो गैप है वो क्यों है, क्या है? तो वो जो क्लासेस है आजकल नहीं होती है वो। सूरज भाई से किसी ने पूछा था, भाई साहब आप कुछ गहरी बातें बताओ आज क्लास से पहले। तो भाई साहब ने कहा था, बता तो मैं दूं, पर क्या ये लोग समझ पाएंगे? विल दे अंडरस्टैंड? नहीं। आत्माएं बोझ के नीचे दबी हुई है, कमजोर आत्माएं। कौन सी? जो ब्राह्मण बन रही है, ये बनी है, बाहर का भी खा लेती है, ज्ञान में भी चलती है, मंदिरों में भी जाती है, गुरुओं के पास भी जाती है, ज्योतिष के पास भी जाती है, बिजनेस का भी विस्तार कर रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं। नाम भी चाहिए, मान भी चाहिए, पब्लिसिटी भी चाहिए, साधन चाहिए, लड़ाइयाँ हो रही है उसके लिए। बुद्धि मनी माइंडेड है, पैसा, पागल है पैसों के पीछे। लौकिकता है, कहाँ त्याग है, कहाँ तपस्या? वैराग की कोई डिस्कशन नहीं है ये कहाँ पर भी। ब्रह्मचर्य का कोई डिस्कशन नहीं है कहाँ पर भी। भोजन का कोई डिस्कशन नहीं है कहाँ पर भी। विनाश का कोई क्लास है क्या, विनाश होने वाली? ये सब नहीं होता है। क्लासेस कौन सी होती है? बाप समान कैसे बने, कर्मातीत, सहनशील, शक्तियां, वो जो गहराई है, समर्पण, इस पर बहुत कम है। तो ये चर्चा है, धीरे धीरे कम हो रही है। तप, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, तो ये एक प्रकार की क्लासेस है, धारणा वाली क्लासेस। फिर अगले प्रकार का ग्रुप क्लासेस है जो ज्ञान में नहीं है, उनके लिए, जो ब्राह्मण नहीं है, जो बीके नहीं है। बहनें ऊपर बैठ सकती, नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर बैठना है, सामने सामने आ जाओ। तो जो नॉन बीकेस के लिए की जाती है, लीडरशिप ट्रेनिंग, कंसंट्रेशन पावर,
हाउ टू अचीव सक्सेस, सक्सेस टिप्स, इस टाइप की मोटिवेशनल क्लासेस। फिर एक प्रकार की क्लास है, उसमें होता है सेवा समाचार, केवल सेवा का समाचार। हम विदेश गए थे, फिर यहाँ ये किया, फिर वहाँ वो किया, फिर इस सेंटर पे गए, फिर उस सेंटर पे गए, फिर यहाँ ये सेवा हुई, वहाँ वो सेवा हुई। व्यक्ति क्या सुनाता है? सेवा का समाचार। परंतु इसमें कई बार दुखी भी करता है पब्लिक को। कैसे? सेवा का समाचार एक टाइप है भाषण का, 7वें प्रकार का भाषण। सेवा समाचार, आप सेवा करके आए, कहीं भट्टी करा के आए, अनुभव सुनाओ। तो व्यक्ति अनुभव सुनाता है, मैं यहां से गया, फिर वहां गया, फिर ट्रेन बंद थी, बाबा को याद किया, ट्रेन चालू हो गई, पानी बंद हो गया, फिर सेंटर पहुंचा, फिर क्लास करा रहा था तो मेरे ऊपर किसी को ब्रह्मा बाबा दिखा, फिर हमको इधर घुमाया, बहनों ने उधर घुमाया, फिर यहाँ क्लास, फिर वहां क्लास, फिर वहां जमीन थी वहां क्लास, आज वहां सेंटर बन गया। ये इस टाइप की सेवा समाचार होता है। पर ध्यान इसमें एक ही रखना है, सेवा का समाचार मैं का समाचार ना बन जाए। क्या याद रखना है? सेवा का समाचार मैं का समाचार ना बन जाए। मैं, ये मैं मेरा मैला करता है। मम्मा भी गई थी, बेंगलोर गई थी, 3 मास रहकर आई बेंगलोर। मम्मा को पूछा, मम्मा आपने क्या सेवा की? सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप। कोई वर्णन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेवा कैसी थी? अच्छी थी, दैट्स इट। क्योंकि ये सेवा के समाचार में खतरा है थोड़ा। भले कितना भी कोई निमित्त भाव से सुना है, फिर भी उसमें मैं जुड़ ही जाता है। मैंने किया, मैंने किया। एक आत्मा एक बार सेवा समाचार सुना रही थी विदेश की। हमारे बाजू में कोई एक अज्ञानी डॉक्टर बैठे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी इसका। तो वो बैठे थे, तो और वो जो आत्मा सुना रही थी वो तो आज यज्ञ में ही नहीं है, यज्ञ छोड़कर दूसरी संस्था ज्वाइन कर ली। तो वो आत्मा एक एक गली गली का उदाहरण सुना रही थी, एक एक पर्दा और एक एक गली गली, और लोग दुखी हो रहे थे। मैं यहां गई, फिर वहां गई, फिर ये किया, फिर वो देखा। सेंटर कम, पर वहां के जो साइट सीइंग के स्थान थे उसका वर्णन ज्यादा था। कि विदेश का वो भी देखा, फिर विदेश का वो भी देखा। बैठे वाले सुन रहे, हम कब सुन जाएंगे, हम कब देखेंगे। दूसरे दुखी हो रहे हैं सुनने वाले, इनको चांस मिलता है, हमको चांस कब मिलेगा। तो फिर अब पुरुषार्थ छोड़ो, कोई विदेशी आया तो उसकी सेवा में लग जाओ। पता नहीं उसकी सेवा करते करते कहीं बोल ही ना दे वो कि तुम भी चलो मेरे साथ, और नंबर लग जाए। वो भी एक टेक्निक, स्ट्रेटजी है। पागल जैसे लगे रहते हैं विदेशियों के पीछे, उनकी सेवा करने के लिए नहीं, पूछ पकड़कर जाने के लिए। कितने हो गए? 7। पहला स्पीच, अनुभव। और ये सबसे पावरफुल स्पीच है, जिसमें व्यक्ति कोई रटी रटाई बात नहीं बोल रहा है, अपना जीवन बता रहा है, अपना अनुभव सुना रहा है, कोई ऐसी बात बता रहा है जो उसने अनुभव की है और गहराई में अनुभव की है। परंतु इसमें भी एक खतरा है। खतरा तो सब जगह है, अच्छे से अच्छे काम में खतरा है यहां। वो खतरा है चोरी का। किसी दूसरे के अनुभव को ऐसे सुनाना जैसे कि मेरा अनुभव है। चोरी, प्लेगैरिज्म।
थेफ्ट, अनुभव की चोरी। वो किसी एक आत्मा को सुना कि उसका बाबा के साथ ये अनुभव था, तो हम उस सभा में चले जाएं जहां वो नहीं है और उसको कोई जानता नहीं, और हम ऐसा बताएं ये मेरा अनुभव था, जिससे फिर मैं महान बन जाऊं। इस मुरली में ये भी कहा है बाबा ने, ये भी एक कला है। वो इस ढंग से सुना है कि लोगों को लगे ये मेरा अपना है, पर इसमें भी सूक्ष्म चोरी। कख का चोर लक का चोर। चलो इसमें भी फायदा तो है, पर फायदा तो है, लोगों के मन में बाबा के प्रति प्यार बढ़ जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीच है। कौन सा? अनुभव का स्पीच। दूसरा स्पीच मुरली चिंतन। एक मुरली दी हुई है और आपको कहा कि इस मुरली पर क्लास कराओ, तो क्लास उसी मुरली पर होनी चाहिए, उस मुरली के साथ अन्याय अन्याय नहीं करना है। एक बार हमको कहा गया था कि एक साकार मुरली उस पर क्लास कराओ, तो क्लास कराई, ठीक है, पब्लिक चुप। पर बाद में हमको पता चला जिस मुरली पर क्लास करानी थी वो नहीं, हमने अगले दिन की इसके ऊपर कराई थी गलती से। तो भी किसी को कुछ पता नहीं चला, मतलब सब सो रहे थे। तुरंत उठ के बताना चाहिए ये क्या कर रहे हो, अन्याय है। क्योंकि गलती से हमने आगे की देख ली, दिया था उस दिन की जो अभी चली ही नहीं है, दूसरे दिन की। तो मुरली, अगर टॉपिक मुरली दी गई है और उस पर करना है, तो जो मुरली में है उस दिन बस उस पर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना है। तीसरी क्लास, कोई टॉपिक, कोई विशेष टॉपिक दिया गया है, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक है, प्यूरिटी, ये टॉपिक है, बस उसी पे स्टिक टू दैट। इसलिए एक अभ्यास, आज का जो होमवर्क है पहला, वो ये है, जो फर्स्ट मुरली है इसमें से 21 टॉपिक्स निकालने हैं। क्या करेंगे? टॉपिक्स। और टॉपिक्स भी कैसे हो? अट्रैक्टिव। वो वाले टॉपिक मत निकालना, बाप समान कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने। टॉपिक कैसे हो? अट्रैक्टिव। जैसे न्यू टॉपिक्स, माया के संग आंख मिचोली टॉपिक, बहारो फूल बरसाओ, बाप हो तो ऐसा, जंगल में मंगल, ये गुलिस्ता हमारा, मेरे जीवन साथी, माया दर्पण, एक युगांतकारी ललकार, तपस्या की ज्वाला, ज्ञान गंगा के किनारे, राहु का ग्रहण, माया की बंदगी। ये सब टॉपिक निकाल के रखे हैं चिंतन के। नहीं, ये उस मुरली के नहीं है, ये तो हमने हजारों टॉपिक लिख के रखे, जब भी मन में आता है टिक के रख देते हैं, फ्यूचर के लिए कभी काम आएंगे। हर पिंजरा एक बंदी ग्रह है, आत्म विजय की दास्तान, ददीची की दास्तान, माया का भ्रम दर्पण, जीत के गीत, मानी और मोचरा, पिया का देश, शिव समाधि, योग की अग्नि रेखा, वैदेही की अग्नि परीक्षा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अखंड योग की अखंड ज्योति, ज्ञान चिता की अग्नि, धार्यते इति धर्मः, फरिश्तों की अलौकिक अदा, वगैरह वगैरह, ढेर सारे। हॉट विंड्स ऑफ माया, माया की गर्म हवा, नया जन्म नया नशा, पुराने 5 दुश्मन, सुवर्ण जंजीर, मैं जुगनू अंधेरी रातों का, पुरुषार्थ का जादू मंत्र, फिर मत कहना बताया नहीं, इस पर कराई थी कभी, अनंत की आहट, समय की आहट, पेपर टाइगर का खौफ। तो ये टॉपिक्स है, इस टाइप के टॉपिक्स। वो वाले जो रूटीन वाले हैं ना, वो नहीं। रूटीन के लिए चिंतन की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने के लिए क्या चाहिए? चिंतन, ज्ञान, माया मौसी की अलबेली चाल है वही, पर इसमें क्या है? भिन्नता है, चिंतन है। तो इस ज्ञान अंकुर
ज्ञान के अंकुर का मौसम, शुभ भावना के अंकुर, मन की धरा पर प्रभु प्रेम के अंकुर, आहत मन में आनंद के अंकुर, अनजान राहों में गुमराह मुसाफिर, अनजान राहों में भटकते यात्री, अनजान राहों में किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्राह्मण। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्थात हिंदी का सबसे बड़ा शब्द है ये, किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करे या क्या ना करे, टू बी और नॉट टू बी, यह अवस्था। आत्मिक बॉम्ब्स का युग परिवर्तक आविष्कार, ये ढेर सारे लिख के रखे। शाश्वत सत्य का आविष्कार, बेहद की रात के रूहानी रजनीगंधा, अनजानी राहों के लाइट हाउस, माया का आखिरी दाव, डिजिटल अंधेरा, मैं के रंग हजार, 5 दुर्दांत ठग। गीत गाता चल, नवदा भक्ति की बहार, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, जिंदगी की कसम जिंदगी तुझसे है, 3 नंबर की बकरी। ये कहानी पता है ना? तृष्णा की सूक्ष्म सलाखे, ये सब टॉपिक्स है। निर्दोष दृष्टि, लक्ष्मी स्वयंवर, हर शाख पर उल्लू बैठा है, शीशे की अदालत, जाग उठा वैराग, बैराग से अनुराग, सतोप्रधान वैराग, रंगत की संगत, नहले पे दहला, नाच उठे संसार, संगम के समुद्र लुटेरे। ये ढेर सारे हैं। बस 5 मिनट और टॉपिक है। क्या टॉपिक है? बस 5 मिनट और जी ले ये पल, खुशी का नहीं ठिकाना, खुशी इतनी की बात मत पूछो। टॉपिक, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, चलो दिलदार चलो, जीवन मुक्त जनक, सेकंड में ब्रह्म ज्ञान, माया का जादू टोना, कर्म बड़े बलवान, कर्मों की किताब, पलकों की छाव में। तो ये सब क्या है? तो आप लोगों को आज क्या करना है? ऐसे टॉपिक निकालना है। रंगीली माया, मंथन से माखन, आफत से राहत, ब्राह्मण की धूप छाव, पलकों की छाव में, कभी कभी की माया, हेरा फेरी, एक 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 दो से आगे, ज्ञान की बारूद, उधार का चिंतन। उधार का चिंतन अर्थात इधर उधर का सुनो और ऐसे सुनाओ ये मेरा है। माया के जासूस, बहिश्त, फिर तो क्या, मुरलियों में आता है, आया है ये। स्वाद की वाटिका, किसकी वाटिका? स्वाद। तो आज क्या करना है? ऐसे नए टॉपिक चिंतन करना है, एक वाक्य लेना है और सोचो इसमें क्या टॉपिक हो सकता है। तो ये जो मुरली है इसमें से कितने टॉपिक निकालेंगे? ऐसे 21। एक भी टॉपिक साधारण ना हो, सिंपल वाला नहीं होना चाहिए। और ऐसे टॉपिक निकालने के लिए एकांत चाहिए, हथकारडे दिल यारडे, तवे माताश्य पिता, प्रभु प्रेम का अविनाशी नशा, ये थोड़े साधारण वाले हैं। पुरुषार्थ की अग्निशिखा, ट्रिब्यूनल, बम बम भोले भर दे झोली, चिंता ताकि कीजिए, अंतमति स्वप्नि घोट। तो ये तो मुरलियों में आए हुए फ्रेजेस है। उसमें कोई भी टॉपिक मुरलियों में आए हुए जो फ्रेजेस है, इडियम्स है, वो नहीं होने चाहिए। ये इस तरह वाले, मुड़ मुड़ के ना देख टॉपिक, बैल की चौथी टूटी टांग टॉपिक। संसार का कोई भी टॉपिक ले लो और उसमें ज्ञान भर दो। संसार का कोई भी गीत का एक वाक्य ले लो और उसमें ज्ञान भर दो। तो इससे क्या होगी? नवीनता। क्योंकि वही वही वर्क करते हुए क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। तो चाहे साकार मुरली है, चाहे अव्यक्त, ये भी एक कला है चिंतन की। कल हमने एक चीज देखी थी, वो कौन सी थी? प्रश्न बनाने। एक मुरली ले ली और उसमें से प्रश्न बनाए, 10 प्रकार के प्रश्न। एक
फिल इन द ब्लैंक। दूसरा, कंप्लीट द स्टेटमेंट। तीसरा, ट्रू है, फॉल्स, राइट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग। वो बाबा की मुरली है, माया की मुरली है, और श्रीमत है, बनमत है, परमत है, ज्ञान योग धारणा सेवा में कौन सा वाक्य है। तो बुद्धि को एक नई दिशा देनी है। ये क्या है, प्रश्न बनाएंगे ना तो ये होगा। तो कल वो एक विधि थी, आज की विधि कौन सी है? इस मुरली से आपको टॉपिक पर एक भी टॉपिक, साधारण टॉपिक नहीं होना चाहिए, एक ना मिले दूसरे से, और कहीं से चुराया हुआ ना होना चाहिए। और अभी जो सुना है इसमें से तो एक भी नहीं होना चाहिए। लाक्षागृह में पांडव, शादी तू बर्बादी टॉपिक। एक अनूठी पाठशाला, बानों की शैया पर भीष्म पितामह टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक दिया गया और इस पर क्लास करानी है तो क्या कराओगे रविनेश भाई? बानों की शैया पर भीष्म पितामह। पहले तो ये बोलो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम चिंतन करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि ये नए टॉपिक है, इसे पता नहीं क्या करना है, इसमें चिंतन चाहिए, अचानक नहीं आएगा। वैराग्य अमृत, ज्ञान की नई आदतें, अंतस्थिति का दर्पण चेहरा, ज्ञान योग की रिफ्रेशमेंट, समझाने में रिफाइंडनेस, ये सब टॉपिक है, नए नए टॉपिक्स। तो ये भी क्या करेगा, बुद्धि को अंदर के देवात्मा की जागृति, रुक जाना नहीं। डिवाइन बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ये पहला। टेक्सटिंग सिंस, कौन से सिन? टेक्स्ट करने वाले। डिजिटल सिंस, त्रिमूर्ति माया, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन। जीवन एक पहेली, परमात्मा परवरिश टॉपिक। आन मिलो सजना टॉपिक। नया रास्ता, याद का सुहावना सफर, परमात्मा प्रेम पर जोर नहीं टॉपिक। दर्पण में नारद टॉपिक। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की टॉपिक। समय की दस्तक, ध्यान दीदार की समीक्षा, मां भारती की पुकार टॉपिक। कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ हुआ ही होगा। रूठा ना करो टॉपिक। रोया ना करो टॉपिक। घर आया मेरा परदेशी, मुरली का मस्ताना, मन की आंखों में धूल, आबू का आंचल, जीवन मृत्यु की पहेली, ब्राह्मणों के गुनाह, धर्मराज के कानून टॉपिक। तो आपको ये पहला काम करना है, आज मुरली को पढ़ो पहले एक बार, उसके बाद में सोचो कहाँ से टॉपिक बन सकता है। टॉपिक रफ लिख लो और फिर उसको गहराई से सोचो और आगे पीछे करो। तो चिंतन की ये एक विधि है। अब आते हैं ये तीसरी मुरली 11-2-75। पांडवों को बाबा ने याद किया और कहा है पांडवों का एक रहस्य है। वो कौन सा रहस्य है? जो भक्ति मार्ग में यहाँ की जो स्थूल बातें हैं वो वहां पर, यहाँ की जो सूक्ष्म है वहां स्थूल बन जाती है, यहाँ की जो बातें है वहां पर यादगार बनती है। कौन सी बात है पांडवों की जो मुरलियों में आती है? पांडव गल गए। अब पांडवों की मृत्यु कैसी हुई? अगर आप शास्त्रों को देखो तो उसमें कम से कम 5-6 वर्षन से पांडवों की मृत्यु कैसी हुई। जो इस मुरली में बाबा ने एक ही बात कही है जिसमें हमने क्लास चालू की, ये जो गल गए मतलब क्या गल गए? तो उनका जो निजी संस्कार था, मतलब जो विकारी संस्कार था, वो खत्म हो जाना, अर्थात गलना। बाबा ने कहा देह भान से गल गए। ये जो निजी संस्कार है, जो विकार का संस्कार है, जो पुराना संस्कार है, वो खत्म हो गया। ये है पांडवों के गलने का राज। पर यदि हम पांडव शास्त्रों को देखें तो एक वर्षन है पांडव कैसे मरे, वर्षन 1, जिसमें कहा है कि द्रौपदी जो थी सबसे पहले उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि हिमालय की ठंड उसे सहन नहीं हुई, गिर गई, मर गई। दूसरा सहदेव, उसके अंदर अपराध भाव था कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, इसलिए वो मर गया। नकुल सेम वैसा ही। अर्जुन, उसमें भी गिल्ट कॉन्शियसनेस था, इसलिए वो चला गया। भीम, उसमें भी ये दर्द था, पत्नी मर गई वगैरह वगैरह। युधिष्ठिर एकमात्र था
जो स्थिर था, वो लास्ट में गया। कृष्ण उसके साथ थे। ये एक वर्षन। वर्षन नंबर 2, पांडव जा रहे हैं और देवता आए और देवताओं ने उनको कहा द्रौपदी को अपना अहंकार छोड़ो। उसने कहा नहीं, वो गिर गई। सहदेव को कहा अपना ईगो छोड़ो, नहीं। नकुल को कहा तुम जो फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो शारीरिक बल है उस पर आकर्षण, अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, उसने कहा नहीं। अर्जुन था, उसका अटैचमेंट था अपने शस्त्रों पर, उसने कहा नहीं। भीम था, उसका अटैचमेंट था भोजन से, उसको कहा भोजन छोड़ो, उसने कहा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा पर भोजन नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो, उसकी डेथ हो गई। युधिष्ठिर को कहा अपने कुत्ते को छोड़ो, उसने छोड़ दिया, उसको एंट्री मिल गई। तो यहां दिखाया है कि ये एक सेकंड वर्षन है पांडवों के मृत्यु का, कि पांडव अपने अटैचमेंट और अपनी वीकनेस के कारण ही गिर गए। तीसरा वर्षन है जिसमें भागवत में और विष्णु पुराण में ये जो वर्षन है, इसमें दिखाया दुर्वासा ऋषि, उनको दूसरे वेश में मिलता है, वो पहचान नहीं पाते और वो उनको शाप देता है, और इस शाप की वजह से वो एक एक करके सारे पांडव गल जाते हैं। चौथा वर्षन है जो कि हरिवंश पुराण में आया है, उसमें कहा है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई। द्रौपदी, ये सब लोग लंबा समय जिए, लंबा समय लोगों ने राज्य किया और डाइड पीसफुली, एक के बाद एक। तो ये और भी बहुत सारे वर्षन है। यही तो है शास्त्र, जिसको बाबा कहते हैं अगड़म बगड़म। क्योंकि शास्त्र अगर आज ये लिखा गया तो उसके बाद लोग अपने अपने विचार उसमें डालते जाते हैं। जो आपके हाथ में पहुंचता है वो नहीं पहुंचता है जो ओरिजिनल है। यहाँ गेम खेला था ना चाइनीज विस्पर, एक के कान में जो सुना है और वहां क्या निकला, वो यहाँ के यहाँ ही है, ऊपर नीचे हो गया। तो सोचो द्वापर में किसी ने श्री राम की कहानी लिखी, रामायण, वो यहां पहुंचते पहुंचते क्या पहुंचा तुम्हारे हाथ में, अर्थ का अनर्थ कहीं के कहीं। इसको कहा जाता है इंटरपोलेशन। इवन जो गीता है, जो तिलक ने जो गीता पर टिप्पणी लिखी है, टीका लिखी है, उसमें पूछा है कि अगर गीता युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है तो गीता में वो श्लोक कहां से आ गए जो उपनिषद में पहले से है। प्रश्न पूछा है। बहुत स्ट्रांग कमेंट्री लिखी है तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने। वो ऐसी वाली कमेंट्री नहीं लिखी है कि मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं, वो ऐसा नहीं है। विश्लेषण है उसमें कि हाउ इट इज पॉसिबल, जो श्लोक पहले ही उपनिषद में विद्यमान है वैसे के वैसे एज इट इज कुछ कुछ श्लोक गीता में आ चुके। तो हाउ इज इट। इवन स्वामी विवेकानंद ने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया है गीता का। द मैन कृष्णा माइट हैव एग्जिस्टेड। ये भी नहीं कि वो स्वयं भगवान है, ऐसा नहीं कहा है। हो सकता है कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति, मनुष्य हुआ होगा, यह भी लिखा है। ये विचारक जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने बहुत गंभीर टीका टिप्पणियां लिखी है गीता पर। तो इंटरपोलेशन हो जाता है। तो जो ऐसे उसी तरह पांडवों का, इसलिए भक्ति की कोई भी कहानी अगर लो, 10 कथाकार यदि रामायण सुना रहे, 10 अलग अलग प्रकार की रामायण होती है। इसलिए हम जब भक्ति मार्ग में भक्ति कर रहे थे, इस बात से हमको बहुत दुख हुआ था। एमबीबीएस के बाद 7 दिन तक हमने एक रामायण सुनी थी, अलका श्री जी की। इंटर्नशिप जिस दिन एग्जाम पूरी हुई उसके अगले दिन ही रामकथा चालू हुई थी। 7 दिन, सुबह का सत्र, शाम का सत्र, वो पूरा हुआ। और फिर उसके बाद में सुधांशु महाराज आया, फिर उनका सुना, फिर उनके बाद दूसरे कोई आया, फिर उनका सुना। तो देखा कि तीनों में ही अलग अलग है, तो बहुत दुख हुआ। ऐसा क्यों? जब सत्य एक ही है तो ये अलग अलग क्यों बता रहे? तो यही है भक्ति मार्ग, सब अलग अलग है, सब अपना अपना उसमें जोड़ते हैं। इसलिए ये जो पांडवों की कहानी है उसकी रियल अर्थ क्या है? ये क्या देहभान से गल गए, ये है रियल अर्थ। फिर बाबा ने इसी मुरली में क्या कहा? रिटर्न, तुमको क्या करना है? रिटर्न देना है। किस बात का रिटर्न? जो साल्वेशन तुमको मिली है उसका रिटर्न, जो अनुभव तुमने किया है उसका रिटर्न। ये जो वायुमंडल है इसका तुमको फायदा मिला ना, अब इस वायुमंडल को तुम रिटर्न दो। किससे? अपने श्रेष्ठ संग के रंग का रंग लगाओ। गिव दिस रिटर्न।
कर्मयोगी की स्टेज द्वारा अपने आप को गुणमूर्त बनाओ। सदैव यह बात संकल्प में रखना कि हर कार्य में प्रैक्टिकल सबूत से पहले तो हमको क्या बनना है, एग्जाम्पल बनना है और सैंपल बनना है दूसरी आत्माओं के सामने। अगर कोई सेवा केंद्र है या कोई स्थान है जहां पे आपस में ही द्वंद्व या कलह चल रहा है और वहां लोग कोर्स कराने आ रहे हैं, तो उनको क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? लोग आते हैं ना, जो पहले भी सुनाया था, अंदर ही झगड़ा चल रहा है, कोर्स कराने भाई आया, दो आत्माएं अंदर है, वो कहती है तू करा, वो कहती है तू करा, वो कहती है पिछली बार मैंने कराया था, दोनों लड़ने लगे। और उसकी आवाजें उसको आ गई जो बैठा है बाहर वेटिंग रूम में कोर्स कराने, कोर्स करने के लिए। कोर्स तो वहीं पूरा हो गया उसका, वहां से लौट गया वो। तो क्या कहे, रमेश भाई ने एक बात सुनाई थी, बहुत ही शर्मनाक बात सी है वो। एक बार एक सेंटर के लोग गए एक मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर तो नहीं थे, उनका सेक्रेटरी, हमारे यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप जरूर आना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। अगले दिन दूसरे सेंटर के लोग गए कि हमारे यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप जरूर आना। उन्होंने कहा हम ऑलरेडी आ रहे हैं। अब उनको क्या बताइए, दो अलग अलग है। उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ आ रहे हो आप? हम तो अभी बुलाने आए। उसने कहा हम उधर आ रहे हैं जो कल आए थे। तो इन्होंने कहा वहां मत जाना, वो अच्छा नहीं है, हमारे पास आना। तो क्या कहेंगे इसको, वहां मत जाना, लोग अच्छे नहीं है, हमारे सेंटर पर आना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिटी। दादियों में क्या थी, यूनिटी, हार्मनी, लव, ये तीन चीजें थी और कूट कूट के भरी थी। आज यज्ञ को सबसे बड़ा खतरा एक ही चीज से, पांच विकारों से नहीं, बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंतर कलह से। किससे खतरा है? अंतर कलह। अंदर ही अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज नहीं, अवेकनिंग विद इन ब्रह्मा कुमारीज। आशा बहन जी एक चित्र दिखाती थी बहनों को, वो है ना रावण, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान डाल रही है ना, वो ज्ञान कुंभकर्ण, वो इधर से डाल रही है और उधर से बह रहा है। बहनों को बताया देखो इस चित्र को। बहनों ने देखा, हाँ ये चित्र में क्या देखना है, हमको पता है, यही तो समझाते हैं हम कोर्स में। दीदी ने कहा ध्यान से देखो, ये विशेष ब्रह्मा कुंभकर्ण है, उसको बैच लगा हुआ है, वो ब्राह्मण है जो सो रहा है, ये ब्राह्मणों का कुंभकर्ण है, बैच वाला। तो सैंपल बनो और क्या बनो, एग्जाम्पल बनो। ये है रिटर्न। सिद्धि को स्वयं के प्रति नहीं, प्राप्त होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। हर बात में अटेंशन, माइनस कहाँ हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है। बाबा ने कहा इसकी चेकिंग करो। तो ये है 11 तारीख की मुरली, छोटी सी मुरली है पर बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहली बात है पांडवों की, दूसरी बात है रिटर्न देना है तुमको। तुमने यज्ञ से क्या क्या पाया, इतना पाया इतना पाया, अब दूसरों को दो। और देना कैसा है, रिटर्न, स्वयं को टर्न करो। यहाँ विश्व रतन दादा थे, तो एक बार कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा बाबा से मिलने आया और उसने ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत सारा सुन के रखा था, तो उसको वेटिंग रूम में बिठाया गया। तो वो बहन ने कहा कि आप यहां बैठो, मैं बाबा को बुला के लाती हूँ। तो उसी समय विश्वरतन दादा वहां से गुजरे। तो इनको क्या लगा यही ब्रह्मा बाबा है। मतलब वो जिस स्टाइल से, जिस शान से, और इनसे बात भी की, नशे में एकदम जा रहे थे, तो उनको क्या लगा यही है ब्रह्मा। तो वो बहन आई, बस बाबा अब आ ही रहे। उसने कहा मैं तुम्हारे बाबा से मिल चुका हूं। बोले किससे? बाबा तो अभी कमरे से ही नहीं निकले। वो कहते वो जो अभी यहां से गए ना, वो उनसे। बाप समान बना देना स्वयं को, यही तो रिटर्न है। कि व्यक्ति पहचान ही नहीं पाया ये ब्रह्मा है या कोई और ब्रह्मा है, ऐसे। तो स्थिति को ऊंचा करना है। फिर ये बीच की मुरली,
11-2 की, इसमें 11-10-2 की, इसमें बाबा ने 3 बातें बताई है कि साक्षात्कार मूर्त कब बनोगे, जब तुम में 3 बातें होगी। पहली बात अधिकारी, दूसरा परोपकारी, तीसरा सत्कारी। और बहुत गहरी बातें बता दी इसमें, बहुत ऊंची बातें। दूसरा ये 2 बातें, एक स्वयं की सेवा और विश्व की सेवा। विश्व की सेवा तो बहुत कर रहे हो, उसमें नवीनता लाओ, उसमें आप सबकी पालना करो, एक जगह नहीं रुको, चक्रवर्ती बनो, सब जगह ढूंढो कौन सी जगह सेवा बाकी है। अगर एक भी आत्मा वंचित है तो बोझ तुम निमित्त आत्मा पर है। अगर एक भी आत्मा वंचित है तो दोषी तुम हो, वो नहीं। मतलब तुमने सेवा नहीं की है ठीक से। तुम्हारे शहर की अगर एक भी आत्मा वंचित है इस ज्ञान से, कई बार तो हम लोग जाते हैं तो पूछना पड़ता है लोगों को, यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर कहाँ है, तो कहते हैं हमको नहीं पता, जबकि बाजू में ही है। इसमें 2 बातें दिखती है, एक तो घोर अज्ञान लोगों का, उनका दुर्भाग्य कि नदी बह रही है और उन्हें पता ही नहीं, और दूसरा ये भी दिखता है कि सेवा अभी कम की है, सेवा अभी कम की है, निमित्त बनी आत्मा पर बोझ है, डायरेक्ट बोला है इसमें बाबा ने। अगर एक भी आत्मा वंचित रहती है तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाओ कि जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाए, किसी ना किसी रीति से कान में उनके पड़ जाए, बस दैट्स इट। नई सेवा की प्लानिंग, अपने शहर का नक्शा लो, फिर ढूंढो कौन सी जगह बची, फिर ढूंढो कौन सा मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सी कंपनी है, कौन सा वर्ग है, रिक्शा वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, टीचर्स, पुलिस वाले, मेडिकल, इंजीनियर, इनमें से कौन से बचे हुए उनका कोई विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करो, अगर सेंटर बड़ा है तो ब्लड कंपनी से हॉस्पिटल में जाओ, उनको कहो हमारे सेंटर पर अरेंज करो, तो उनकी टीम आएगी, और भाई बहने तो है ही हमारे। ट्री प्लांटेशन, कुछ तो नहीं, रंगोली कंपटीशन, बच्चों की कंपटीशन, किड्स प्रोग्राम्स, किड्स कंपटीशन, नई नई मैराथन, कुछ तो करो, नया करो, जिसमें रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये सबको इन्वॉल्व करो, तो सेवा में नवीनता आएगी। नहीं तो बहने वही पूछती है क्या करे क्या करे क्या करे, हर जगह आत्मा परमात्मा नहीं सुनाना है। लोगों को कुछ और चाहिए, लोगों को जो चाहिए ना, जो बाबा कहते हैं जैसा समय वैसा रूप, लोगों को वो चाहिए ना। तो वो कंपनी वालों को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी कैसे बढ़े, उनको ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए तुम्हारा, उनको आत्मा परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो धीरे 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 करना है जिनको इंटरेस्ट है, और लाखों निकलेंगे, हजारों निकलेंगे, उसमें से कोटों में कोई ही निकलने वाला है, ये भी याद रखो। सारे के सारे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां नहीं बन जाएंगे, कुछ सहयोगी रहेंगे, लास्ट तक वही रहेंगे, वो उससे ज्यादा उनका भाग्य नहीं है, हमको देते रहना है बस। तो विश्व सेवा, उससे पहले क्या है, स्व सेवा, जिसके लिए हमने पहले भी कहा, खुद का शिविर खुद लगाओ, खुद की भट्टी खुद करो। तो सबसे पहली बताई थी ज्ञान भट्टी, जिसमें वो सारे 7 प्रकार के भाषण। फिर है योग की भट्टी, इसमें कोई भाषण नहीं होगा, जैसे सेंटर पर कुमारों की भट्टी रखो, पूरे सुबह से लेकर रात तक साइलेंस भट्टी, कुमारियों की भट्टी एक दिन, माताओं की भट्टी तीसरे दिन, भाइयों की भट्टी चौथे दिन, 5वें दिन टीचर्स की भट्टी। ये 4-5 प्रकार की भट्टी है। टीचर्स केवल सेंटर की टीचर्स, केवल उनकी भट्टी, उनको क्या क्लास कराना है, वो स्वयं ज्ञानी है, साइलेंस। और इन सभी भट्टियों का रूल नंबर 1 एंड फाइनल रूल, मोबाइल स्विच ऑफ, सेंटर से बाहर, तो ये भट्टियां सफल होगी। जब तक मोबाइल चालू है और बज रहा है तब तक कोई भी भट्टी सफल नहीं है, पहला रूल। और दूसरा रूल, मौन, एक भाई दूसरे भाई से बात न करे, एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात न करे, आई कांटेक्ट भी नहीं, ओम शांति भी नहीं, कुछ नहीं, नजर नीचे, तो उस भट्टी से कुछ निकलेगा। बातें ही बातें चल रही है, क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ये 2 चीजें मस्ट है। विदेशों में भट्टी होती है, मोबाइल स्विच ऑफ करो, एक ट्रे रहता है वहां, सुबह 6 बजे रखते हैं, शाम को कलेक्ट करते हैं, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं। ये पहला रूल भट्टी का। दूसरा, बिल्कुल बात नहीं करना, चाहे भोजन में, किधर भी, कम से कम जो भट्टी में आए हैं वो, हाँ जो सेवा वाले हैं, सेवाधारी है, या जो टेबल के यूज हो रहे, वो भी बिल्कुल चुपचाप, बहुत कम आवाज में।
तो ही भट्टी सफल होती है। तो खुद की भट्टी खुद, तो दूसरी है योग भट्टी, तीसरी है धारणा की भट्टी, धारणाओं की भट्टी। कोई विशेष टॉपिक ले लो, प्यूरिटी, 3 दिन प्यूरिटी की भट्टी, इस टाइप की कोई शक्ति ले लो, शक्ति पर भट्टी, तो वो है धारणा की भट्टी। और फिर है सेवा की भट्टी, सेवा की प्लानिंग करो, 3 दिन 10 लोग मिल जाए और वो सोचे कि क्या नवीनता लाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं। ये सेवा तो हो गई, हर शिवरात्रि में वही झाकिया वही झाकिया वही झाकिया, अब कुछ और करो जो आज तक नहीं किया वो, तो वो नई बात। तो ये 2 बातें, फिर ये 3 बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अधिकारी में बाबा ने कहा किसके, शरीर के, इंद्रिय के, दूसरा मन बुद्धि संस्कार के, तीसरा प्रकृति के, और चौथा शक्तियों के अधिकारी। परोपकारी में देना नहीं है तुमको, लेना नहीं है, देना है। और सत्कारी में कोई भी हो, गाली देने वाला हो उसको भी गले लगाओ, जो ठुकराने वाला है उसको ठिकाना दो, जो होपलेस केस है उसको होप दो, जो सत्कार, सभी का सत्कार करो, चाहे कम, छोटे से छोटा, निम्न कोटि का है। चाहे जैसे दादी के लिए कहा गया ना, दादी क्या करती थी, प्रकाशमणि दादी, एक भाई था तो वो कुछ करता था, तो दादी ने कहा देखो ठंडी है, इसको वो दो, ब्लैंकेट दो। तो भाइयों ने कहा दादी इसको क्या ब्लैंकेट दे, ये तो सैलरी लेता है, इसको सैलरी मिलती है, वो अपने सैलरी से ले सकता है, ये यज्ञ में थोड़ी है। दादी ने कहा वो उसको भले मिलती हो, अभी उसको ब्लैंकेट दो, वो जो होता है होगा, अभी उसको चाहिए। और दादी वहां बैठी रहती थी जब तक लाके नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि हम दे देंगे, दादी बैठी है वहीं पे कि तुम लेके आओ, मैं बैठती हूँ। हाँ, वो अभी तक मिल ही रहा है। सत्कारी, उसके औहदे के, हाँ ये नहीं कि भाई कोई नौकर है तो हम उसको कहेंगे तुम चेयर पर ही बैठ जाओ हम नीचे बैठते, वो नहीं वो तो उसको भी पता है, परंतु आत्मा का सम्मान करना। हाँ, औहदे अनुसार सब, जहां जहां जिसको बैठाना है, ऐसा नहीं कि वीआईपी है तो उसको उस तरफ का सम्मान देना ही पड़ेगा। परंतु हमारा सम्मान किसके लिए, उस आत्मा, चाहे रिक्शे वाला हो कोई भी हो, पर आत्मा तो महान है ना, आत्मा तो है ना वो, उसके प्रति हमारा सम्मान है। और वास्तव में हमारी महानता इतनी है कि हम अपने से नीचे जो लोग हैं उनको कितना सम्मान देते हैं, उसी में हमारी महानता छिपी हुई है। उनको अपनापन लगे, उनको ये भी पता है कि ये वो है, हम वो नहीं है जो ये है, तो उनको वो फील हो, तो ये है सत्कारी। तो ये ऐसी थी आज की मुरली। और लास्ट पॉइंट, जो ये एक ऑक्टोपस बना के रखा है इधर, बाबा ने कहा इंद्रियों पर अधिकार हो। एक है स्थूल इंद्रिया, एक है मन बुद्धि संस्कार, एक है प्रकृति, एक है शक्तियां। तो ये जो इंद्रिय सुख है ना, इसमें ये 8 प्रकार के दोष है, ABCDEFGH। सबसे पहला, इंद्रियों के जो भोग है, चाहे काम विकार या भोजन, ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। इसके लिए द्वापर से 2 ही सबसे बड़ा विस्तार है, काम शास्त्र, पाक शास्त्र। पाक शास्त्र अर्थात भोजन, और काम शास्त्र, काम शास्त्र पाक शास्त्र, ये दोनों की प्रवृत्तियां सेम है, दोनों ही भोग है, दोनों में सुख है, दोनों में प्लेजेंट सेंसेशंस है। और ये सेंसेशंस क्या है, अटैचमेंट उत्पन्न करते हैं। एक बार भोग लिया, एक बार खा लिया कोई चीज, तो वही चाहिए, वही चाहिए। वो जिलेबी कहाँ है, वो बहुत अच्छी थी, उसकी टेस्ट नहीं भूली। काम विकार भी वैसा ही है, वंस मोर करके ही व्यक्ति मरता है। दूसरा, बी, बिग पेन विथ स्मॉल प्लेजर, बहुत दुख और कम सुख। जो भी इंद्रिय सुख है उसमें क्या है, दुख ज्यादा है, सुख कम है। तीसरा, क्रेविंग उत्पन्न करता है, एक बार खा लिया तो वो चाहिए चाहिए चाहिए, एक बार भोग लिया वो काम सुख, तो उसकी स्मृतियां रहती है और वो खींचते रहता है, खींचते रहता है। शरीर सुख, एक तरफ भोजन, एक तरफ शरीर, शरीर को देखकर भी लार टपकती है, भोजन को देखकर तो शरीर को देखकर भी, दोनों में सेम है, एक ऊपर से एक नीचे से। तीसरा, चौथा, डिसेप्टिव, बड़ा धोखेबाज है ये। जितने अभी पिछले 10-15 दिनों से ज्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं, लूज मोशन वाले आ रहे हैं,
दस्त वाले। क्यों? पकोड़े खाए थे, चाउमीन, और क्या होता है वो, हमको तो नए नए अभी तक, हमको मायोनीज, मंचूरियन, पानी पूरी, ये बाहर का खाते और फिर आते। ये बाहर के लोगों का, और यज्ञ वाले भी आते ही है, कुछ ऐसा खा लेते, उधर नहीं खाते, यहाँ खाया। एक ही बार तो बनता है, बाहर रोज थोड़ी बनता है। पर उसके बाद में जो लूज मोशन चालू है, अमृत वेला खत्म हुआ, मुरली खत्म, दिन भर सुबह से सोए हुए, इतनी कमजोरी, अभी आए हैं शाम को दवा दे दो, फिर दवा लिखी, फिर अगले 2 दिन रेस्ट, फिर वीकनेस, 1 हफ्ता खलास, बस एक पकोड़े के लिए। ज्यादा नहीं खाए थे, बस 2 ही खाए थे। हाँ, कहने के लिए 2 पर खाते। तो क्रेविंग उत्पन्न करता है, डिसेप्टिव है। उसके बाद में उसमें क्या है, एक्सर्शन, बहुत मेहनत है ये विकारों में। बहुत काम का सुख प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, शादी करो, ये करो, वो करो, खर्चे कितना करते हैं, वो सब किस लिए है? वो एक ही तो चीज के लिए है, विकार के लिए, बस खर्चा है उसमें। वैसे ही फूड भी सेम। अगला है फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात अनित्य है। अभी भी क्या खाया, एक दादी कहती थी क्या खाऊं, यहाँ खाया, इसको तो पता भी नहीं चलता है यहाँ के बाद जो गया, बस यहाँ तक है, इसके बाद पता चलता है आइसक्रीम गई, ये इसको पता है क्या क्या आइसक्रीम डाला, ये डाला, वो डाला। लास्ट अगला पॉइंट, भोग ज्ञान का दुश्मन है। और लास्ट पॉइंट, हैबिट फॉर्मिंग है, वो लत लग जाती है उसकी। लत, पता है ये नहीं लेना है। डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं कि शुगर नहीं खाना है, पर गुलाब जामुन दिखता है सामने, पहला इधर उधर देख लेता है, खट से डाल देता है। और कोई कोई तो बहुत सिंसियर है, ब्राह्मण इतने सिंसियर नहीं। बाहर के जो लोग आते हैं डायबिटिक वाले, बहुत सिंसियर है, कहते हैं हम जो खाना है वो सब खाएंगे, इंसुलिन का डोज बढ़ा दो, दूसरी गोली डाल दो, पर हम अपना मिठाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीवन ही तो इसके लिए है। खाना पीना जीवन नहीं तो क्या दुखों में जिए? मजा है क्या जीवन में? खाने के लिए तो जी रहे। सीधा सिंसियरली करते और कहते डोज बढ़ाओ, जो करना है करो। पर ब्राह्मण जो होते हैं वो ऐसे नहीं, वो कहते वो तो उस दिन गुरुवार था ना, बस उस दिन का, बाकी मेरा कंट्रोल में रहता है। तो ये अष्टबाहु है, इंद्रिय सुख की अष्टबाहु, द ऑक्टोपस ग्रिप ऑफ सेंसुअल हैप्पीनेस, ABCDEFG। ओम शांति। अच्छा, गीत गाना है, आ जाओ। क्या नाम? कुणाल भाई, फ्रॉम कोटा। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है,
अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने बार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नज़ारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति।